सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जनरल न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से फ्राइडे सुबह 8 बजे आपके पास लाए हैं कुछ खास। कहते हैं सुबह सुबह करें अच्छी बात, दिन होता है रात होती है, सबके साथ बढ़िया होती है। सादर जय जिनेंद्र के साथ आज हम बात कर रहे हैं इस परिवार की। जी हाँ, भूपेंद्र ढाकरिया का परिवार यह है छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव के अंदर का परिवार। दवा का कारोबार बहुत ऊंचा प्रख्यात परिवार, जैनों की एक पहचान बनाने वाला परिवार। जी हाँ, 2 भूपेंद्र ढाकरिया पत्नी और 4 बच्चे, 2 बिटिया 2 बेटे। बात 2011 शुरू करते हैं जब इनका छोटा बेटा 6 साल का था, हर्षित। वह जाता है साधु के पास, दर्शन करता है और भावना कहता है मैं तो अब के दर्शन करूंगा, मैं तो दीक्षा लूंगा। 6 साल का बच्चा जब दीक्षा के लिए साधु के साथ आता है, कहते हैं बेटा अभी तो छोटा है, बड़ा हो जा फिर करेगा। घर आके बात करता है, चारों के अंदर 2 बेटे और 2 बेटियों में पता नहीं क्या भावना जलती है, हम भी दीक्षा लेंगे। माता हैरान, पिता और हैरान, जरा से बच्चे किस राह जाने को तैयार हैं। इनका कारोबार बढ़ता जाता है और आज की तारीख में इनका कारोबार 30 करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है। मकान, दुकान, सब कुछ लेकर ऐसी संपत्ति क्या करेंगे जब 4 बच्चे। 9 नवंबर 2021, 10 साल बाद फिर भावना कहीं नहीं पलटी। अरे हम लोग जो संसार को देखकर फटक जाते हैं, मन में भाव आते हैं, बाद में बदल जाते हैं, पर यह पूरे परिवार में जो एक में हर्षित में परिवार में आए थे, अब 6 के 6 कहते हैं हम भी सब मिलकर दीक्षा लेंगे। खतरगंज के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा था कि पूरे का पूरा परिवार दीक्षा ले रहा था। और फिर गणतंत्र दिवस से अगला दिन 27 जनवरी मुकर्रर हो गया था, तय हो गया था, जिस दिन सबको दीक्षा मिलेगी। लेकिन उस दिन अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है छोटी बिटिया मुक्ता का, उसको दीक्षा नहीं मिलती। 5 उस दिन दीक्षा ले लेते हैं, सब कुछ उससे पहले दान कर देते हैं। कहते हैं किसी के नाम संपत्ति लिखते और कहते हैं सब कुछ उचित जगह किया गया। दैनान महापुण्य का कार्य होता है, महाकल्याण का रास्ता अपने आप बना देता है। माँ बाप ने और तीनों ने 2 बेटों और 1 बेटिया ने उस दिन 27 जनवरी दीक्षा ले ली। और अब कल यानी 5 फरवरी को रजिम में दीक्षा हो रही है सबसे छोटी बिटिया की, मुक्ता ढोकरिया की, जो इसमें बच गई थी उस दिन। देखिए क्या है यह कल्याण का रास्ता। 5 पहले पूरा परिवार दीक्षा के लिए चल दिया। संसार को निसार बनाने की एक छाप छोड़ गया। करोड़ों की संपत्ति हो सब बेकार होती है। अरे भरत चक्रवर्ती की नहीं बनी तो भरत ने अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेती, उस सारी संपत्ति को छोड़कर। अब यह चित्र देखिए, एक तरफ सांसारिक और एक तरफ वैराग्य का, अलग अलग नहीं है, एक ही का है। केनाबेन जिनकी शंखेश्वर में दीक्षा के बाद का चित्र है ये। यानी देखिएगा, वह फैशन डिजाइनर जो BMW में घूमती थी, MBA करा, MCOM करा, 10 साल से इस तरीके से दीक्षा के लिए लालाई थी, बार बार मन में उद्वेलित होती थी कि मेरी दीक्षा हो, पर कहते हैं सुयोग्य नहीं हो पा रही थी। 4 वर्ष अहमिल तब के बाद अब इनकी शंखेश्वर में दीक्षा आई और नाम मिला हंस रश्मि महाराज। आभूषण, रत्न, जवाहरात इनसे लदी होती हर महिला। जैसे दृश्य देख रहे हैं आप पूजा बहन जी के, किस तरीके से वो उतार रही हैं। अरे कहते हैं जैसे शरीर से चिपके हुए अपने आभूषणों को फेंक रही हैं उतार कर, क्योंकि अब इन्हें यह सब निसार लगता है। यह है पूजा बहन जी जो अब बन गई हैं दीक्षा के बाद नमस्वी रश्मि जी महाराज साहब। देखिए किस तरीके से हम लिपटे होते हैं इन सांसारिक आभूषणों के अंदर और किस तरीके से इनका त्याग करते हैं। कोई मोह नहीं, कोई ममत्व नहीं। यह दृश्य हर के अंदर आनंदित करते हैं कि इस सब से मत लिपटे रहो। इस पर कुंडली मार के बैठने से कोई ऐसा युग नहीं मिलेगा, ऐसा भव नहीं मिलेगा, ऐसा जन्म नहीं मिलेगा जो सुधर पाएगा। मनुष्य के उत्तम लोक कुल में आप जन्म लिया है और उत्तमता की ओर जाना ही लक्ष्य दिखाता है। और 27 जनवरी के यह दृश्य देखिए आप। जी हाँ, उसी समय के देखिए किस तरीके से यह पृथ्वी बेन जी किस तरीके से अपने आभूषण को उतारे। बिल्कुल कहते हैं एकदम झटका आता है, मोह सब निकल जाता है और हम तप त्याग के रास्ते मर रजोहरण के लिए कहते हैं हम आकुल हो जाते हैं। यही व्याकुलता वजह किस तरह उतार रही हैं और ये बन गई हैं अब पुण्य आ गया रेखा श्री जी। यह दृश्य देखिए, कहते हैं इनको देखते देखते अंदर के भाव आनंदित होते हैं, उद्वलित होने लगते हैं। कहते हैं उबल कर बाहर आने लगते हैं। महिलाएं तो देखकर जैसे इस पर एकदम कृतज्ञ मूड एकदम शांत होकर गदकट लगाकर देखती रहती हैं। रजोहरण मिलने वाली है और रजोहरण मिलकर कैसा आनंद मिलता है, कैसी आनंदित होती हैं, नृत्य करते हुए झूमते हुए रजोहरण मिल जाए, रजोहरण मिल जाए। और फिर ये दृश्य देखकर कहते हैं हर कोई आनंदित हो जाता है जब इन्हें से दृश्य को देखता है। कितना पावनता लगती है जैसे ही रजोहरण हाथ में आती है। कहते हैं जैसे मुझे सारा संसार
सब मिल गया, जो निसार था पीछे छोड़ दिया और जो वास्तव में लेने वाला तप त्याग का धर्म की है रजोरन आज मेरे पास आ गई है। कितनी दर्शन कर कर आनंद आता है, इसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। यह चित्र आपको साक्षात दिखाता है। और अब जाते जाते यह चित्र और दिखा देते हैं आपको। यह है आदिवासी समाज की धार जिले के सरदारपुर के एक अंदर छोटा सा गांव है, 2500 की बस्ती है कुल, और वहाँ की छड़ावद इसके गांव के यह है परिधि, कुछ पार्वती प्यार से बुलाते हैं, 19 साल की है, जो अब दीक्षा लेगी आगामी 14 फरवरी को बेंगलुरु में। कहते हैं किस जगह जन्म होता है यह इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जिस तरह चलते हो वह ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मिलेंगे शाम को आपके साथ सुबह और शाम को 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।